हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग नेशनल सिंबल्स पढ़ेंगे और ये इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10 होगा। चैप्टर नंबर 9 जो हम लोगों ने किया था वो गवर्नेंस सिस्टम पढ़ा था, शासन प्रणाली पढ़ा था। शासन प्रणाली देख लेना, गवर्नेंस सिस्टम देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो। मैं प्लेलिस्ट पे अपडेट करता जा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग विजिट करते रहिए, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। पहला प्रश्न पढ़िए, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। जनगण मन को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था? पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा जनगण मन 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया और राजकीय चिन्ह को भी इसी तारीख को एडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। दोनों का फैक्ट कॉमन है, डी सही हो जाएगा यहाँ पे। राजकीय चिन्ह यानी अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसकी बात की जा रही है। ये अशोक का रॉक पिलर है कहाँ पे? सारनाथ में है, बनारस, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यहाँ पर नेशनल फ्लैग की बात हो रही है। नेशनल फ्लैग के जो डिज़ाइनर थे, डिज़ाइन किसने किया था? इनके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, पिंगली वेंकैया। इनको फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फ्लैग मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने की जो तारीख है वो है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई है, जल्दी से बताइए पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा की 9 दिसंबर पढ़ते हैं ना, 9 दिसंबर 1946 को। इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था JL नेहरू के द्वारा, JL नेहरू जी के द्वारा। कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा की मीटिंग कितनी हुई, बैठकें कितनी हुई, तो आप लोग 11 याद रखें। संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा? 3 साल का समय लगा ना। इन 3 साल में 11 मीटिंगें हुई थी और ये राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था, ये चौथी मीटिंग में हुआ था, चौथी बैठक में स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे पहला वाक्य लिखा हुआ है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा, अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, ये करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ हैं। 21 तो नहीं है, चक्कर में कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ हैं, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या है? ये 3/2 है, ये 3 है, ये 2 है, 3/4 नहीं है। ये जो लेंथ है ये क्या है? ये लंबाई है, और ये 2 है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे देख लेना सही से क्या लिखा पहले, यहाँ पे चौड़ाई लिखा या फिर लंबाई पहले लिखा है। अगर चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो रेशियो 2/3 हो जाएगा। अगर लंबाई पहले लिखा है, चौड़ाई बाद में लिखा है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, तो ध्यान रखना। ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला सही है। यहाँ पे सही पूछा था तो केवल 1 हो जाएगा। फ्लैग में जो सबसे ऊपर वाला रंग है वो है केसरिया, केसरिया या फिर भगवा रंग, ठीक है, भगवा। दूसरा रंग है सफ़ेद। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। और नीचे वाला जो है वो है हरा। और यहाँ पे हर एक रंग अलग अलग चीज़ को सिंबलाइज करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन झंडों के अंदर जो 3 रंग हैं, भगवा, सफ़ेद और हरा, इन रंगों का महत्व किसने बताया था? तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखें, डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने, डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने बोला था कि जो केसरिया रंग है ये त्याग को रिप्रेजेंट करता है, सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सच्चाई और शांति, सच्चाई और शांति को रिप्रेजेंट करता है सफ़ेद रंग। और हरा रंग जो रिप्रेजेंट करता है मिट्टी को। और इस मिट्टी पे जो वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन है, मिट्टी और वनस्पति का मानव के साथ जो संबंध है, ये हरा रंग रिप्रेजेंट करता है,
ये जो रंग है इनको धर्म के अनुसार मत समझ लेना कि भगवा रंग ये हिंदू का रंग हो गया, हरा रंग ये मुस्लिम का हो गया। और ये जो बीच में चक्र बना है ये चक्र रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस को। और इस चक्र का रंग कैसा है? नीला है ना, नीला रंग है। इस रंग पे हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, चक्र का रंग नीला है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो आसान आसान से क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। टाइगर यानी बाघ। चीता मत लगा देना, चीता अलग जानवर होता है, बाघ अलग जानवर होता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, ये कमल हो जाएगा। यहाँ पे आपने राष्ट्रीय पशु पढ़ा ना, बाघ पढ़ा, और राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? ये डॉल्फिन है। ये सब हम लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी बताइए। मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। ठीक, पीपल से बचना है, पीपल नहीं लगाना है। राष्ट्रीय फल आम होता है। और राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर। और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। राष्ट्रीय पक्षी आपने देख ही लिया है। चक्र के अंदर तिल्लियाँ कितनी हैं? 24। रंग कौन सा है? नीला। और ये सिंबलाइज किसको करता है? प्रोग्रेस को और जस्टिस को। ठीक है, जस्टिस को, न्याय को। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, 24 हो जाएगा। यहाँ पे तिल्लियों की संख्या पूछा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में पूछा जाता है, ये किस संवत पर बेस्ड है? तो शक संवत याद रखें। दूसरा प्रश्न इससे बनता है, इसको अपनाया कब गया था? इसकी तारीख अक्सर हम लोग ध्यान नहीं रखते, 22 मार्च 1957। शक संवत के अनुसार जो राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा, इसका साल का पहला महीना कौन सा होता है? मार्च होता है, जनवरी नहीं होता है। 22 मार्च से माना जाता है चैत्र माह शुरू हो गया। इसी महीने में फसलों की कटाई शुरू होती है, जो रबी फसलें होती हैं। और इसी कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है उसे क्या बोलते हैं? फागुन। फागुन। एक बार एक क्वेश्चन पीसीएस इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इन महीनों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे, छोटा चैप्टर था, इसमें जो जो भी चीज़ें कवर करनी थी वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे स्टेट और इट्स टेरिटरी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको वैसे हम लोगों ने थ्योरी में किया था, एक वीडियो बनाया था इस पर, अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे तो देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा है, पॉलिटी लेक्चर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट में है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।